हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में एक्शन में नजर आए। शनिवार रात उन्होंने गुरुग्राम के 2 सरकारी कार्यालयों पर छापा मारा और यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार गुरुग्राम के जो सरकारी अधिकारी हैं वो ठीक तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं। आपको आगे दिखाएंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के किन 2 सरकारी कार्यालयों में देर रात छापा मारा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसा कि आपको पता ही है कि लगभग हर महीने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में आते हैं, किसी ना किसी समस्या से जुड़ी लोगों की मीटिंगों को अटेंड करते हैं, कई योजनाओं का उद्घाटन करते हैं। लेकिन शनिवार को रात में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने गुरुग्राम की नगर निगम, जिसमें लोग आरोप लगाते हैं कि नगर निगम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, गुरुग्राम में सफाई नहीं हो रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, उस नगर निगम के जो कार्यालय है उस पे देर रात छापा मारा और वहां पर देखा कि किस तरह से लोग रात में काम करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले सेक्टर 39 के नगर निगम कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री और यहां पर जब पहुंचे तो रात में जो काम किया जाता है नगर निगम के द्वारा वो किया जाता है मशीनों के द्वारा, जो सफाई सड़कों की होती है वो, उसी को चेक करने के लिए मुख्यमंत्री अचानक औचक निरीक्षण करने के लिए सेक्टर 39 के इस कार्यालय में पहुंचे और वहां पर जो कर्मचारी मौजूद था उससे जानकारी जुटाने लगे। लेकिन उस कर्मचारी ने कहा कि रात 10 बजे से जो सफाई है सड़कों की वो अभियान शुरू होना है, क्योंकि रात 10 बजे के बाद ट्रैफिक का दबाव कम हो जाता है, इसीलिए सड़कों पर मशीनों के द्वारा सफाई कराई जाती है। वहीं पर मुख्यमंत्री ने जो सरकारी अधिकारी हैं जिनका जिम्मा है कि इस सफाई अभियान को किसकी देखरेख में होता है, उनको फोन लगाया और पूरे मामले की जानकारी भी ली। यहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीधे सेक्टर 44 जीएमडीए के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में पहुंचे, जहां से 1000 से ज्यादा कैमरों के जरिए पूरे गुरुग्राम शहर पर नजर रखी जाती है। जब यहां पर पहुंचे तो यहां पर केवल एक कर्मचारी वहां पर नजर आया और उससे पूछताछ करने लगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उससे पूछा कि उसका क्या काम है, यहां पर रात में बैठकर वो किस तरह से शहर पर नजर रखता है अकेला। तो उसने कर्मचारी ने बताया कि वो उसकी जो ड्यूटी लगाई गई है वो कैमरों के जरिए उन गाड़ियों की पहचान करना है जो कि चोरी हो चुकी हैं। सारा सब कुछ बताया उसने कि एक दिन में आज के दिन में यानी कि शनिवार के दिन में 32 गाड़ियां ऐसी मिली हैं जो कि चोरी की थी और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करता है उसके बारे में मुख्यमंत्री ने इस कर्मचारी से जानकारी ली। वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। कैमरे में डिटेक्ट करता है नंबर प्लेट को, उसको डिटेक्ट करने के बाद हम इसे मिट्टी देते हैं। अच्छा, जो अपने राइडर पीसीआर वगैरह। अभी आज दिन में कोई ऐसी आई थेफ्ट व्हीकल को मिला? हाँ जी सर, आई। कितने मिले हैं? ये जी 32 है। 32 थेफ्ट व्हीकल के नंबर मिल गए। हम थेफ्ट व्हीकल सबसे आखिर में कितने बजे मिला? 8:59। तो जैसे ही मिलता है तो फिर किसको भेजते हैं? कंट्रोल को देते हैं और जो भी अपने राइडर पीसीआर वगैरह उनको देते हैं। जैसे कोई नंबर दिख जाता तो उसका कोई कलर आ जाता है? नहीं, उसका अलर्ट आता है, नंबर प्लेट दिखता है सर साफ साफ। अलर्ट आता है क्या? हाँ, अलर्ट आता है। कहाँ लिखता है अलर्ट? कहाँ लिखा होता है अलर्ट? इसमें दिखाऊंगा आपको। आ रहे हैं सुधे राज को? हाँ सर। ये जैसे ऑटो है सर, सीएनजी ऑटो चोरी है। ये सीएनजी ऑटो है सर चोरी का। अच्छा, तो इसका अलर्ट कहाँ था? इसका अलर्ट इस पे आता है, डिस्प्ले पे पहले फिर उसको एडिट कर देते हैं। एडिट कर देते हैं? हाँ, देने के बाद इसमें एडिट कर देते हैं। अच्छा, देते किसको हैं? कंट्रोल रूम को? हाँ। कौन से देते हैं? नहीं, शर्ट है पूरी करते हैं ना? से आवाज आती है। जरा एक बार बात कराओ कंट्रोल रूम में। कौन तुम्हारा क्या नाम है? सफाई नेता। कहाँ के रहने वाले? वैसे मोस्टली सर हम राइडर है और जो पीसीआर है नाका ड्यूटी है उनको कंट्रोल से अपने इसमें सस्पेक्टेड ग्रुप है ना, उसमें मैसेज वगैरह आते स्टोलन तो फिर वो उसमें डाल देते हैं, अपना पता लग जाता है। तो मैसेज जो देते हैं वो केवल मैसेज क्या देते हैं, बोल करके क्या देते हैं? हम बोलते भाई सभी राइडर पीसीआर नाका ड्यूटी सभी नोट करें, एक चोरी का व्हीकल है जिसका मार्का ये है, कलर ये है
और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इस जगह कैमरे में देखा गया है। तो ये सबको सूचना मिल जाती है, तो ये कंट्रोल रूम से आगे नहीं बोलेगा, आप केवल सूचना दे रहे हैं उनको। हाँ, हैं? उन सभी को सूचना मिल जाएगी, फिर वो नोटिस बोल देंगे जो राइडर वगैरह जिसके एरिया में है ना, वो बोल देंगे और जो नंबर नोट कर लेंगे। ये पूछो कि आज इतनी गाड़ियों के नंबर दिए गए हैं, किसी जगह पर कोई अगर मिला हो, कोई नंबर देखा हो। देखिए, आज चूँकि मैं गुरुग्राम में यहाँ रात को रुकने वाला हूँ और जब मुझे ध्यान में आया कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो डे एंड नाइट चलती हैं, तो उसमें किसी न किसी का औचक निरीक्षण किया जाए। जीएमडी ऑफिस में जो हमारा ICCC जो कंट्रोल सेंटर है, इस कंट्रोल सेंटर में खास करके जो ट्रैफिक की मूवमेंट वो ध्यान रखी जाती है सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से। लगभग 200 सीसीटीवी कैमराज वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैंने जाके देखा है तो उसके अंदर जो खास करके ऐसी गाड़ियाँ, थेफ्ट की गाड़ियाँ हैं जिनकी तलाश पुलिस को है, तो आज दिन भर में बताया गया है कि 32 गाड़ियां उन्होंने ट्रैक की हैं और 32 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन VT के द्वारा पूरे गुड़गांव में दी गई है। अब इसकी जानकारी मिलेगी कि उस 32 में से कितनी गाड़ियां उन्होंने पकड़ी हैं, इसकी जानकारी मुझे मिल जाएगी। लेकिन एक संतोषजनक बात यह निकली है कि ऐसी गाड़ियों की डिटेक्शन कम से कम हो गई है, और ये अगर डिटेक्ट होती हैं, पकड़ी जाती हैं, तो जो थेफ्ट की गाड़ियाँ कहीं से न निकलें, ये विषय ध्यान में आया है। आज मैंने एक दूसरा सुझाव भी दिया है कि फेस रिकग्निशन का एक सिस्टम भी इसमें ICCC में करनाल में उसको शुरू कर दिया हमने, गुरुग्राम में भी शुरू नहीं हुआ है। तो फेस रिकग्निशन में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यदि दिन भर में घूमते हुए कहीं भी कैमरे के सामने आएगा तो उसकी पहचान करके उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है ताकि उसको पकड़ा जा सके। ऐसे ही जो हमारी सिटी बस सर्विस है, सिटी बस सर्विस की भी ट्रैकिंग यहाँ से की जा सकती है कि बस कितने बजे कहाँ से चली, कहाँ पहुँची, उसका ट्रैक रूट भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो दिन में तो शायद इससे ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन रात को ये ट्रैफिक मूवमेंट जो है इसका ध्यान रखा जाता है। दिन में तो जो गाड़ियाँ ट्रैफिक उल्लंघन यानी रूल्स का उल्लंघन करती हैं उनके चालान भी होते हैं, और यहाँ प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा चला 1000 के लगभग यहाँ चालान हमारे सूर्य राजपाल जी ये बता रहे हैं कि 1000 के लगभग चालान इन्हीं कैमरास के माध्यम से जो फॉल्ट मिलता है, जो उस प्रकार का उल्लंघन करते हैं लोग, उनके चालान किए जाते हैं। और अब ये सर्विस रात के लिए भी मैंने कह दिया कि रात को भी अगर कोई ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो उनको भी पकड़ा जाए, उनके भी चालान किया जाए। सर, नगर निगम ने औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ खामियां वहां पे सामने निकल कर आई? नगर निगम में भी जो उनकी जो स्वीपिंग की मशीनें हैं, रात्रि को 13 मशीनें उनकी निकलती हैं, 13 रूट्स उनके लगते हैं, लेकिन हम तो थोड़ा जल्दी चले गए थे। उनकी जो ड्यूटी है वो 10 बजे अपनी ड्यूटी को शुरू करते हैं, 10 बजे लेकर सुबह 5 बजे तक। तो इसलिए उसका अभी मैंने जानकारी लेने के लिए दोबारा से लैपटॉप मंगा के उसको मैं देखूंगा कि वो सारी गाड़ियां कहाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और सुबह 5 बजे तक कितना रूट तय करती हैं, वो सारा रिकॉर्ड उनका देखा जाएगा। और इसमें भी अगर कोई शिकायत मिलेगी तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। पिछले लगभग 7 साल में ये पहला ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में किसी सरकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया हो। अब से पहले वो लगातार हर महीने गुरुग्राम में किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल होने आते रहते हैं, लेकिन सबकी उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस तरह के औचक निरीक्षण करते रहें और सरकारी अधिकारियों पर लगाम कसते रहें ताकि वो जनता की जितनी काम है उनको ठीक तरीके से करते रहे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री का ये औचक निरीक्षण गुरुग्राम में नगर निगम या GMDA के काम में किसी प्रकार की तेजी लाता है या नहीं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।